सावरखेड़ गांव में घनश्याम नाम का एक आदमी अपने माता पिता और अपने बीबी बच्चों के साथ रहता था। घनश्याम के घर के पास ही एक रास्ता था जो आसपास के गांव को शहर से जोड़ता था। इसलिए लोग अक्सर उस रास्ते से शहर से गांव, गांव से शहर आते जाते रहते थे। और घनश्याम उसी रास्ते के एक कोने में अपने घर के पास ही कचौरी समोसे का एक छोटा सा ठेला लगाया करता था। घनश्याम और उसकी पत्नी कमला सवेरे जल्दी उठकर कचौरी समोसे बनाने की तैयारी करते थे। दोनों पति पत्नी मिलकर बहुत ही स्वादिष्ट कचौरी और समोसे बनाते थे। और जो भी घनश्याम के ठेले के पास से गुजरता वह कचौरी समोसे की खुशबू से घनश्याम के ठेले की ओर खींचा चला आता। ठेले से घनश्याम अच्छे खासे पैसे कमा लेता था। घर का खर्च और बच्चों की पढ़ाई का खर्च करके भी घनश्याम के हाथ में कुछ पैसे बच जाते थे। घनश्याम सवेरे 10 बजे अपना ठेला चालू करता था और दोपहर के 2 से 3 बजे तक घनश्याम अपना ठेला चालू रखता था। ठेला बंद करने के बाद घनश्याम अपना कुछ समय अपने परिवार के साथ बिताता था और बाकी समय आराम भी करता था। घनश्याम अपने काम से बहुत ही संतुष्ट था। एक दिन हर रोज की तरह घनश्याम अपना ठेला लगाता है और घनश्याम के ठेले पर चमकदार कपड़े और काला चश्मा पहने हुए एक आदमी आता है। और घनश्याम उस आदमी से बोलता है, बोलो सर, क्या खाएंगे आप, कचौरी या समोसा? अरे घनश्याम, तूने मुझे पहचाना नहीं क्या? नहीं सर, मैंने आपको नहीं पहचाना। कौन हो आप? राजू अपना चश्मा उतारते हुए बोलता है। अरे घनश्याम, मैं राजू, तुम्हारे बचपन का दोस्त। हम बचपन में कितना खेले यार। अरे हाँ हाँ, याद आया। कितना बदल गया है यार तू। हाँ भाई, शहर जाकर अच्छे अच्छे बदल जाते हैं। वैसे क्या कर रहे हो शहर जाकर? मैं शहर की एक बड़ी होटल में एक वेटर का काम कर रहा हूँ। चलो अच्छी बात है, कुछ ना कुछ काम तो चल रहा है। वैसे तुम्हारा ठेला कैसे चल रहा है और कब से लगा रहे हो ठेला? यही लगभग 7-8 साल हो गए हैं ठेला चालू किए। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। इसी खुशबू के कारण मैं यहाँ खींचा चला आया। वैसे खुशबू ही लेते रहो या कुछ खिलाओगे भी? अरे क्यों नहीं भाई, जरूर। घनश्याम एक प्लेट में एक समोसा और एक कचौरी खटाई और चटनी डालकर राजू को देता है। समोसा और कचौरी को देखकर राजू के मुंह में पानी आ जाता है और राजू समोसा खाने लगता है। वाह घनश्याम वाह, क्या स्वादिष्ट लग रहा है समोसा। तुम्हारे हाथों में तो जादू है घनश्याम। शहर में अब तक मैंने इतना स्वादिष्ट समोसा अब तक नहीं खाया। मन तो कर रहा है रोज तुम्हारे हाथों से बने समोसे खाओ। इसके लिए मुझे भी तुम्हारे साथ शहर आना पड़ेगा। अरे हाँ, अच्छा विचार है, चलो ना तुम भी मेरे साथ शहर। अरे नहीं भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं यही गांव में ही ठीक हूँ। अरे घनश्याम, क्या रखा है इस गांव में? जरा गांव छोड़कर शहर की भी थोड़ी हवा खा ले। मुझे देख, मेरा रहन सहन बोल चाल कितना बदल गया है शहर जाकर। मैं जिस होटल में काम करता हूँ ना, वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं और उनसे बात करते करते मेरी बोली भी सुधर गई है और मेरे वहाँ बहुत बड़े बड़े लोगों से जान पहचान भी हो गई है। मेरी बात मान घनश्याम, चल मेरे साथ। लगे तो मैं जाते जाते तुम्हारे कचौरी समोसे लेकर जाता हूँ और अपने सर को खिलाता हूँ। तुम्हारे हाथों से बने समोसे कचौरी खाकर सर तुम्हें 100% जॉब पर रख लेंगे। अच्छे से सोच लो घनश्याम, शहर आकर तुम्हारी जिंदगी भी मेरी तरह बदल जाएगी। घनश्याम सोच में पड़ जाता है और अपने दिमाग में शहर के चकाचौंध कर देने वाले सपने सजाने लगता है। तो क्या सोचा है घनश्याम, चल रहे हो या नहीं मेरे साथ शहर? हाँ राजू, मैं तुम्हारे साथ शहर आ रहा हूँ। ये हुई ना बात। मैं आज ही अपने सर से तुम्हारी जॉब के लिए बात करता हूँ, तुम्हें 100% जॉब मिल जाएंगी। तो अभी से शहर जाने की तैयारी शुरू कर दो घनश्याम। हाँ बिल्कुल। चलो अब मैं चलता हूँ, जरा मम्मी पापा से भी मिल लूँ। और राजू घर की ओर निकल जाता है। घनश्याम हर रोज की तरह दोपहर को ठेला बंद करके घर आ जाता है और अपने हाथ पैर धोकर अपने परिवार के साथ खाना खाने बैठ जाता है। हर रोज की तरह पूरा परिवार बातें करते करते खाना खा रहा होता है। लेकिन घनश्याम उस दिन चुपचाप बैठे खाना खा रहा होता है क्योंकि उसके दिमाग में शहर जाने के विचार चल रहे होते हैं। और तभी घनश्याम के पिताजी घनश्याम से बोलते हैं, क्या बात है बेटे, आज बहुत ही शांति से खाना खा रहे हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मैं ठीक हूँ बाबूजी। तो क्या बात है बेटा, आज इतने शांत शांत क्यों हो? बाबूजी, मैं काम के लिए शहर जाने का विचार कर रहा हूँ। अपना राजू है ना, जिसके साथ मैं बचपन में अक्सर खेला करता था। श्रीवास्तव जी का बेटा? हाँ वही। वो शहर की एक बड़ी होटल में काम करता है। वो आज मेरे ठेले पर भी आया था और मैं उसे पहचान ही नहीं पाया। वह शहर जाकर बहुत ही बदल गया है बाबूजी। वो एक बड़े साहब की तरह लग रहा था और शहर में उसकी बहुत बड़े बड़े लोगों से जान पहचान भी हो गई है और वो मुझे भी शहर चलने के लिए बोल रहा था। वो अपने सर से मेरे काम के लिए बात करने वाला है और वो मेरे समोसे कचौरी की तारीफ करते हुए बोल रहा था कि मुझे उस होटल में 100% जॉब मिल जाएगी। लेकिन बेटे, यहाँ गांव में तो तुम्हारा ठेला अच्छा खासा तो चल रहा है ना,
तो शहर जाकर तुम्हें भला नौकरी करने की क्या जरूरत है? हाँ बाबूजी ठीक कह रहे हैं। शहर में आपका ध्यान रखने के लिए कौन होगा। यहाँ गांव में तो हम सब आपके सुख दुख में साथ रहेंगे, लेकिन वहाँ शहर में आपके साथ कौन होगा। बेटे तुम गांव छोड़कर शहर जाने की मूर्खता क्यों कर रहे हो। अच्छा खासा काम तो चल रहा है ना तुम्हारा गांव में। वो कुछ भी हो माँ, मुझे शहर जाना है। कब तक गांव में पड़ा रहूंगा? राजू को देखो, वो शहर जाकर कितना बदल गया है। अच्छे से सोच लो बेटे, वह तुम्हारी कमाई ठेले की कमाई से कम भी हो सकती है। हाँ हो सकती है, लेकिन मैं वहाँ बहुत मेहनत करूंगा तो मेरी कमाई भी अपने आप बढ़ती रहेगी। तो ठीक है बेटे, अब तुमने शहर जाने की ठान ही ली है तो हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। लेकिन एक बार तुम्हारी पत्नी से भी पूछ लो कि उसका इस पर क्या विचार है। नहीं ठीक है बाबूजी, अब ये शहर जाना ही चाहते हैं तो मैं इन्हें नहीं रोकूंगी। इन्होंने हमारे अच्छे भविष्य के लिए ही यह निर्णय लिया होगा। तो ठीक है बेटे, जाओ तुम शहर। कुछ ही दिनों के बाद घनश्याम राजू के साथ शहर चला जाता है और घनश्याम को शहर की उस होटल में एक शेफ की जॉब मिल जाती है। घनश्याम मन लगाकर होटल में कचौरी समोसे बनाने लगता है और लोगों को घनश्याम द्वारा बनाए गए कचौरी समोसे पसंद आने लगते हैं। और जो भी ग्राहक होटल आता वो घनश्याम द्वारा बनाए गए कचौरी समोसे खाकर जरूर जाता और घनश्याम की तारीफ भी करता। शुरुआत में तो घनश्याम को ये सब अच्छा लग रहा था, लेकिन बाद में होटल में कचौरी समोसे की डिमांड बढ़ने लगी, जिससे घनश्याम को पहले से ज्यादा काम भी करना पड़ रहा था। अब घनश्याम होटल में 16-16 घंटे काम करने लगा था, जो कि गांव में ठेले पर काम करता था उससे लगभग 3 गुना ज्यादा था। और होटल में इतना काम करके भी घनश्याम ठेले पर जितना कमाता था उससे कम सैलरी उसे होटल में मिलती थी। घनश्याम को ठीक से खाना खाने की भी फुर्सत नहीं थी और उसकी नींद भी ठीक से नहीं हो पाती थी, जिससे घनश्याम कमजोर होने लगा था। और एक दिन घनश्याम की तबीयत खराब हो जाती है और वो उस दिन होटल नहीं जाता है। और इधर होटल में लोग घनश्याम द्वारा बनाए गए कचौरी समोसे के ऑर्डर देने लगते हैं और मैनेजर गुस्से से राजू से बोलता है, राजू, घनश्याम अब तक होटल क्यों नहीं आया? उसे पता है ना लोग सवेरे से कचौरी समोसे खाने के लिए वेट करते हैं। हाँ सर, लेकिन वो आज होटल नहीं आ पाएगा क्योंकि उसकी तबीयत बहुत खराब है। होटल में काम का बहुत लोड होने के कारण वो बीमार पड़ गया है सर। इतना भी क्या लोड है होटल में काम का? कुछ भी मत बोलो, जाओ और घनश्याम को लेकर आओ, ग्राहक वेट कर रहे हैं बोलना। राजू घनश्याम के रूम में जाता है और देखता है कि बीमार होने के कारण घनश्याम की बहुत बुरी हालत है। राजू को घनश्याम पर दया आती है, लेकिन न चाहते हुए भी वह घनश्याम को आवाज देता है और उसे उठाता है। घनश्याम, ए घनश्याम, उठो घनश्याम। थोड़ी देर बाद घनश्याम उठता है। अरे घनश्याम, सर ने तुम्हें बुलाया है होटल में, ग्राहक कचौरी समोसे खाने के लिए वेट कर रहे हैं। अरे राजू, सर से कह दो मैं नहीं आ सकता, मेरी तबीयत बहुत खराब है। मैंने सर से बोला कि तुम बीमार हो, लेकिन वो फिर भी तुम्हें बुला रहे हैं। तुम ही चलकर एक बार सर से बात कर लो। ठीक है। घनश्याम कैसे तैसे बेड से उठता है और राजू घनश्याम को सहारा देते हुए उसे होटल की ओर लेके जाता है और दोनों होटल पहुंच जाते हैं। अरे अचानक से तुम्हें क्या हो गया घनश्याम? ग्राहक कब से वेट कर रहे हैं कचौरी समोसे के लिए। चलो पटापट काम पर लग जाओ। अरे सर, जरा देखो घनश्याम की ओर। क्या आपको लगता है कि ये इस हालत में काम कर पाएगा? क्या हुआ, इसे ठीक तो लग रहा है। अब ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं, जाओ और काम पर लग जाओ दोनों। माफ करना सर, मुझसे इस हालत में काम नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा मतलब? तुम्हें काम करना ही होगा। देखो जरा कितने कस्टमर कचौरी समोसे के लिए वेट कर रहे हैं। अगर तुमसे नहीं होता है तो छोड़ दो ना काम, क्यों फालतू में नाटक कर रहे हो। ठीक है सर, मैं अभी काम छोड़ रहा हूँ। घनश्याम के साथ साथ मैं भी काम छोड़ रहा हूँ सर, आपको आदमी की कदर ही नहीं है सर। घनश्याम ने कितना किया है होटल के लिए, वो 16-16 घंटे काम करता था होटल के लिए। ठीक है, तुम भी जाओ, और ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे जैसे हजारों खड़े हैं गेट के पास काम के लिए। हाँ तो रख लो ना उन्हें ही। चलो घनश्याम, हम वापस अपने गाँव जाते हैं। और दोनों गाँव की ओर निकल जाते हैं। राजू, तुमने क्यों काम छोड़ा? तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए था काम। जाने दे यार, जहाँ इतना काम करके भी आदमी की कोई कदर ना हो वो काम ही क्यों करना। अब आगे क्या क्या काम करोगे तुम गाँव में? देखते हैं क्या लिखा है अब नसीब में। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे ठेले के बाजू में चाय का एक छोटा सा स्टॉल लगा सकते हो।
हम दोनों मिलकर डबल मेहनत करेंगे। अरे अच्छे विचार है, जरूर करेंगे, पर पहले तुम ठीक तो हो जाओ। और दोनों हंसने लगते हैं। कुछ ही दिन में घनश्याम की तबीयत ठीक हो जाती है और घनश्याम गांव में फिर से अपना ठेला शुरू कर देता है। और अब घनश्याम के साथ राजू भी चाय का एक छोटा सा स्टॉल लगाता है। लोग घनश्याम के ठेले से कचौरी समोसे खाते और राजू के स्टॉल से चाय पीकर भी जरूर जाते। दोनों का व्यवसाय अच्छा चल रहा था। अब राजू अपने काम से बहुत खुश और संतुष्ट था। अरे घनश्याम, मैं होटल में जितना कमाता था ना, उससे 2 गुना चाय के स्टॉल से कमा रहा हूँ। ये सब तुम्हारे कारण पॉसिबल हुआ है घनश्याम। अरे ऐसी कोई बात नहीं। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ना तुम मुझे शहर ले जाते, ना ही मैं बीमार पड़ता, और ना ही हम अपने गांव वापस आते। हमारे नसीब में यही लिखा था। अब घनश्याम और राजू अपनी मर्जी के मालिक थे और अब उन्हें किसी बॉस के आगे झुककर नहीं रहना पड़ता था।